जनता के भाव का तूफान है। इस वक्त हम अयोध्या के लता मंगेशकर चौक में हैं। यहाँ की जो गूंज है, कहते हैं पूरे अयोध्या में गूंजती है। यही सियासी गूंज किस तरह से हवा से तूफान में बदल रही है, उसकी बानगी आपको जरूर बताते हैं। दरअसल वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कट चुका है, ये सभी के सामने है। अंदर खेमे क्या गर्मा गर्मी है, उसे लेकर जब बातचीत यहाँ पर सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी यानी कि उनकी माँ से बातचीत की गई, तो जाहिर सी बात है बेटे के टिकट का कटना माँ के दर्द को यहाँ पर कुछ इस तरह से बयां कर रहा था। जब उनसे बातचीत यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया ने की तो क्या कुछ कहा सांसद मेनका गांधी ने, किस तरह से अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए, सियासी शब्दों के जरिए सामने रखा, जरूर देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। एक माँ अपने बेटे से कुछ मांगने आई है और ये माँ है सुल्तानपुर की मौजूदा सांसद और मौजूदा वक्त में देश के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक मेनका गांधी। देखिए किस तरीके से वो आई हैं यहाँ पर और महिलाओं से संवाद कर रही हैं। माँ है, देखिए। कोई बात नहीं, मेरा घर झोपड़ है, झोपड़ में एप्लीकेशन ले जाएंगे, इलेक्शन बाद करवा। तो देखिए इस तरीके से ये जनता की बातें ये सुनती हैं। हम लोग गरीब हैं, अंगल जंगल दुनिया काट लेता है, हम लोग घर मना रहे हैं। मेरे एक बच्चे को मारे थाना लोग ना। क्या चाहिए आपको? हमका ये चाहिए कि हमका घर नहीं है, जैसा हम थाना नहीं सुन रहा है, हमारा बच्चा मारा है, जितना अंगल जंगल बस सब काट लेता है। आपको चाहिए क्या? घर चाहिए ना? हमको घर चाहिए, जो हमारा दादा बाबा भाई पर है ना, हमको आवाज चाहिए साहब। हमके मैंने आपको बोला माता जी थाना लोग हमारे सुन। तो इस तरीके से मेनका गांधी लगातार ये लोगों की समस्याएं सुनती हैं और अब हम इनसे कुछ यहाँ पर सवाल भी यहाँ पर पूछते हैं। मेनका जी, आप एक माँ हैं इस क्षेत्र के लिए और हम आपसे एक सवाल ये पूछना चाहते हैं। खुद उन पर आपके जो बेटे वरुण गांधी हैं, इनको टिकट नहीं मिला, तो माँ होने के नाते कुछ दर्द तो है? हाँ, लेकिन पार्टी फैसला जो करती है क्या कर सकते हैं। वो एक अच्छे सांसद थे और ज़रूर जो आइंदा भी काम करेंगे वो देश के लिए अच्छा ही करेंगे। मैम ये बताएं कि सुल्तानपुर से पहले वरुण भी सांसद थे और अब आप उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं लगता कि कुछ उनके मेरिट्स को कुछ नहीं समझा गया या क्या वजह रही? कुछ एक हमारे न्यूज़ 18 इंडिया पर बेटा मुझे मालूम नहीं और इस पर मुझे टिप्पणी करनी ही नहीं है। वो जो भी होगा उनके लिए और जो भी वो करेंगे ज़रूर अच्छा ही होगा। अच्छा, अब पूरा विश्वास है उसकी काबिलियत पर। क्या जनता को आप अभी वादा करना चाहती हैं और क्या उनके ड्रीम है आपके लिए सुल्तानपुर के लिए? जी, पिछली दफ़ा हमने ये वादा किया था कि हम माहौल बदलेंगे और माहौल बदलने के अलावा सबकी रक्षा करेंगे। वही मैं अभी भी बोल रही हूँ। रातों रात तो सब कुछ होता नहीं है, बहुत जो काम रह गए हैं वो होते रहेंगे, वो भी और होंगे और उनकी रक्षा भी होगी। एक एक यहाँ जो खासियत है वो ये है कि सब आते हैं मेरे पास अपने अपनी मुसीबतों के साथ। किसी का बच्चा मारा गया, किसी की पड़ोसी तंग कर रहे हैं और सबकी मदद होती है, तो ये और होता रहेगा। मेनका जी, पर्यावरण के प्रति आपके हमने काम को देखा है और हमने नहीं, सारे विश्व ने देखा है। हम यहाँ पर आए तो आप इस पेड़ को देख रही थी लगातार ऊपर उसे, तो जरा हाँ कुछ इसको ये 200 साल पुराना बरगद है। ये मुझे पेड़ों का बहुत शौक है, जैसे आपको मालूम है। तो यहाँ जब मैं जाती हूँ कहीं तो सबसे पहले वहाँ के वातावरण, पेड़ों, चीज़ों को देखती हूँ। मेनका जी, एक राजनीतिक सवाल भी हम ये कहेंगे, राहुल गांधी के अमेठी से चढ़ने के या उस पर आप कुछ वक्तव्य करना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ, ना मैं जानती हूँ आने वाले कि नहीं आने वाले, ना मुझे परवाह है, ना मेरे क्षेत्र से कुछ लेना देना है बेटा, तो हम लोग उस पर बात ही ना करें। एक अंतिम सवाल, आप अगर चुनी जाती हैं, लगातार 9वीं बार आप ये सांसद होंगी, बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। बड़ी जिम्मेदारी तो सांसद बनने में ही मिलती है, इसमें और कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। तो एक माता के लिए अब सुल्तानपुर के लिए क्या सपना है? मेरा सपना ये है कि हम लोग यहाँ लोगों को खुश रखें, हम लोग माहौल ऐसे बनाएं, एक शांति का माहौल। ये एक क्रिमिनल एरिया होता था, अब नहीं है। अब तरक्की की ज़रूरत है और एक एक की रक्षा की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि प्रशासन के लोग मदद करें सबकी, ये सपने हैं।
तो ये थी मेनका गांधी और इस तरीके से इन्होंने अपने बारे में, सुल्तानपुर के बारे में सपना बताते हुए। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अमित पांडे, सुल्तानपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।